दोस्तों आज 17 सितंबर है और आज ही के दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र श्री विश्वकर्मा जी की जयंती भी होती है। विश्वकर्मा जी देवशिल्पी हैं, वास्तुशिल्पी हैं और स्वर्णमयी लंका बनाने वाले भी वही हैं और भगवान कृष्ण की द्वारिका भी बसाने वाले वही हैं। इस पूरी समष्टि में जितने भी निर्माण या जो चीज़ें बनती हैं उसमें विश्वकर्मा जी की महती भूमिका होती है। तो आज इस विश्वकर्मा जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज ही 17 सितंबर को ही एक नए भारत के नए शिल्पकार, विश्व के अग्रगण्य नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है और मैं उनके जन्मदिन को बधाई देता हूं और अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त करता हूं कि सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है, क्योंकि ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं धरती पर और उन्होंने अपने 10 साल के जो पीछे का भी जो कार्यकाल है अपनी एक नई लकीर विश्व के सामने बड़ी करके खींच दी है, जिससे विश्व के समस्त नेता उनके पीछे चलने को बाध्य हैं। आज मैं न्यूमरोलॉजी के इस विशेष अपने वीडियो में, क्योंकि ये जन्मदिन स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि आज से उनका जो जन्मदिन का जो उनका पर्सनल ईयर बनता है न्यूमरोलॉजी के आधार पर, अंक ज्योतिष के आधार पर, वो वीनस का होने जा रहा है, शुक्र का होने जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके पूरे वर्ष पर्यंत काम करेंगे उनके व्यक्तिगत वर्ष के रूप में, और ये व्यक्तिगत वर्ष क्या क्या दिलाने वाला है ये हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम इस पूरे वीडियो में, चूँकि ये जन्मदिन स्पेशल है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और उस पर मैं चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आज के जन्मदिन से ऐसा क्या विशेष है जो मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए आना पड़ा है। हालांकि मेरा एक पहले भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है, उनके जन्मांक, भाग्यांक और उनके बाकी चीज़ों के लिए। आप चाहें तो मैं उसको आई बटन में दे दूंगा और उसको आप लिंक देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। तो आइए, मैं बहुत विलंब न लेकर सीधे सीधे बात करता हूँ, मुझे ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये मैंने नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ ले रखी है वो है 17 सितंबर 1950। आज ही के दिन 1950 को इनका जन्म हुआ है और उस हिसाब से इनका ड्राइवर बनता है 8, यानी शनि का अंक। इनका पूरा अगर हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो बनता है 5, बुध का नंबर, और इनके नामांक भी 5 है। इस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। 8 और 5 दोनों भाई हैं और ऐसी परिस्थिति में उनका कार्य बहुत आसानी से चलता है। अगर मैं उनका चार्ट बनाता हूं तो वहां पर आप देखें कि 3 बार 5 आता है, और ये वही चीज़ है कि मोदी जी वाक पटुता के आगे आज वर्तमान में न तो देश में न विदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी वाक पटुता का सामना कर सके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके पास 5 नंबर की पूरी एनर्जी भरपूर है, और वो 5 अंक की जो एनर्जी है, जो बुद्ध का बौद्धिक क्षमता उनके पास है, वो विलक्षण ही लोगों के पास होती है। और वर्तमान में समस्त विश्व में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई नेता अगर मोदी की तरफ देखता है तो आशा की नज़र से देखता है कि ये कुछ विशेष कर सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा इस बारे में कि उनका जो भाग्यांक है वह है 8। 8 अंक शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि की एक विशेषता होती है, जितने भी लोगों की अगर जन्मतिथि में 8 आता है या वो 8 नंबर के ड्राइवर से गवर्न होते हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जितना कर्म करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही उनको रिवार्ड मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं कि मोदी जी बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं, अथक परिश्रम करते हैं और उसका परिणाम उनको रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं कि अब ये इलेक्शन वाइज, क्योंकि अभी 4-6 महीने बाद इलेक्शन होना है,
6 महीने बाद जब इलेक्शन होना है लोकसभा के, अब वो सभी विपक्षी पार्टियां एक नया गठबंधन लेकर सामने आई हैं, किसी भी तरह से मोदी को रोका जा सके, किसी तरीके से उनको सत्ता में आने से रोका जा सके। अब उनके रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, इसी पर चर्चा मैं करने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे विशेष कुछ लगा तो मैंने कहा कि एक जन्मदिन पर ही उनके एक विशेष वीडियो बना दूं और ये सबको लाभ में आ जाए। तो आपको मैं बता दूं कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उस समय नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनल ईयर था वो था 5, बुध का नंबर। पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है ये आपको बता दूं कि जैसे इनकी जन्मतिथि यहाँ पे 17 और 9 है, यहाँ से हटाइए, यहाँ 2013 या 14 लिख दीजिए तो उससे पर्सनल ईयर निकल जाता है। मैं आज यहाँ पे 2023 लिख रहा हूँ, तो 2023 का अगर आप टोटल इस सबका पूरा करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो मैंने इस तरह पर्सनल ईयर निकाला हुआ है। तो जब इनका पर्सनल ईयर 5 था तो 5 और 8 यानी उनका जो जन्मांक भाग्यांक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, देखें कितनी कॉम्पेटेबिलिटी दिखाऊंगा मैं आपको कि 8 नंबर इनका जन्मांक है, 5 भाग्यांक है, 5 नामांक है, और यहाँ इनका पर्सनल ईयर 5 बना। 5 की कॉम्पेटेबिलिटी 5 के साथ अच्छी है, 5 की 5 के साथ अच्छी, 5 की 8 के साथ अच्छी है। परिणाम क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। करीब 35-40 वर्षों के बाद स्थायी सरकार दी और गैर कांग्रेसी सरकार भारत में स्थिर सरकार दे पाई। उसके बाद 2019 में जब सरकार आती है नरेंद्र मोदी जी का, तब देखिए पर्सनल ईयर क्या था। उस समय उनका पर्सनल ईयर बनता है 1, सूर्य का अंक। हालांकि पर्सनल ईयर 1 में देखिए मैंने रेड एरो लगाया है, 8 और 1 के बीच में, शनि और सूर्य के बीच में थोड़ा बैर का भाव रखते हैं। शनि सूर्य को पसंद नहीं करते, परंतु कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता, इसीलिए प्रोफेशनल सक्सेस पहले से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को मिली। अब बाकी 1 और 5 पिता और पुत्र का रोल अदा करते हैं, राजा और राजकुमार का रोल अदा करते हैं, क्योंकि बुध राजकुमार है ग्रहों में और सूर्य राजा है। तो ऐसी परिस्थिति में पुनः इन्होंने क्या किया, इतिहास रचते हुए जो पहले की विक्ट्री थी 2014 की, उससे भी ज़्यादा सीट के साथ, उससे भी ज़्यादा चुनाव में सीटें जीत कर आए और एक इतिहास बनाकर आज भी प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज का बर्थडे में उनका स्पेशल क्या हो गया जो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, बस यहीं पर फोकस करते हैं। आज के बर्थडे में जैसे ही हम यहाँ 2023 लिखकर को ऐड करते हैं तो इसका टोटल बन जाता है 6, वीनस का। यानी नरेंद्र मोदी जी का आज से पर्सनल ईयर, व्यक्तिगत वर्ष, न्यूमरोलॉजी के आधार पर, अंक ज्योतिष के आधार पर हो गया 6 यानी वीनस यानी शुक्राचार्य, यानी दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य उनके पर्सनल ईयर व्यक्तिगत वर्ष के स्वामी हो गए हैं। और जब ये स्वामी होते हैं, शुक्राचार्य क्या देते हैं, आदमी को वेल्थ देते हैं, नेम देते हैं, फेम देते हैं, डिप्लोमेसी में भी उनको प्रमुखता देते हैं। अब इनको क्या चाहिए, और एक चीज़ और बता दूं, 6 की नेचर है, यानी शुक्राचार्य की नेचर है कि मेरा काम सीधे से कर दो, अच्छी बात है, थोड़ा सा धमका के भी करा दें, मान जाओ तो अच्छी बात है, रूठ रहे हो मान जाओ, मेरा काम कर दो, देश का काम होने दो, अच्छी बात है, और नहीं तो हम टेढ़े भी काम करा सकते हैं। ये 6 नंबर की नेचर है। तो मोदी जी को जितना भी, अब चूंकि पर्सनल ईयर 8 आ गया, 6 आ गया, तो पर्सनल ईयर 6 का 8 के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत बढ़िया है। 8 और 6 परम मित्र हैं, शनि और बुध का, शनि और शुक्र का बहुत बढ़िया मेल है। तो जब 8 यानी जो उनका भाग्यांक जन्मांक है उसके साथ उनका जो व्यक्तिगत वर्ष है बहुत ज़बरदस्त कंपेटेबिलिटी रखता है, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी परिश्रम करेंगे उसका रिवार्ड अच्छा ही मिलने वाला है। उसके साथ साथ उनके नाम और उनके भाग्यांक के साथ भी 5 और 6 की भी कंपेटेबिलिटी गजब की है। परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी अंक हैं उनके, पूरी साइकिल, ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर, भाग्यांक, जन्मांक, भाग्यांक और नामांक, और साथ में उनका व्यक्तिगत वर्ष, ये सभी गजब की कंपेटेबिलिटी लेकर आए हैं। और इस कंपेटेबिलिटी का रिजल्ट क्या मिलेगा कि 2024 में, आप चाहें तो नोट कर लें, 2024 में लैंडस्लाइड विक्ट्री करते हुए मोदी जी 2/4 बहुमत से जीत जाएं तो कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3/4 बहुमत से भी चुनाव जीत कर आ सकते हैं, यानी 75% से भी ज़्यादा सीटें जीत जाएं तो किसी को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये 6 नंबर उनके हर चीज़ को, किसी भी, यानी अब ये विरोधियों के हर काम को चित्त करने में माहिर हैं। शुक्राचार्य जी स्वामी हो गए हैं 1 वर्ष के लिए नरेंद्र मोदी का, और अगले चुनाव तक, यानी जो 2024 में चुनाव होना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो भी चुनाव हो जाए, जो भी डेट आए, क्योंकि मई में हर हालत में नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए,
तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर क्या होगा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री करा देगा ये 6 अंक का अंक। बस इतने से काम नहीं चलेगा। 2014 में इनको 282 सीट मिली थी और एनडीए को सीट मिल गई थी 336 के आसपास। इसी प्रकार 2019 में इनको बीजेपी को मिली 303 नरेंद्र मोदी की वजह से और एनडीए को सीट मिल गई 353। मैं फिर कह रहा हूं, नोट कर लीजिए कि हो सकता है ये सीटें इस बार 400 से भी ऊपर निकल जाएं, क्योंकि ये जो 6 का नंबर है वीनस का, वो मोदी जी के साथ है और मोदी जी ही लीडिंग फॉर्म में होंगे, तो डेफिनेटली वो अपने जातक को सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचाएगा। उसके साथ साथ और क्या कराएगा? चुनाव तो अभी 6 महीने बाद हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के 6 महीने पहले भी ऐसे कुछ कठिन और बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लेंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी अभी तक की ही नहीं होगी। क्रांतिकारी निर्णय होंगे और वो निर्णय लेने का कारण सिर्फ ये 6 बनेगा, साहस पैदा कर रहा है, उनको फोर्स करेगा कि ये काम करो और वो काम कर भी डालेंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें देश हित में कुछ हो सकता है, देश के किसी महत्वपूर्ण कानून ला सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक शब्दों में अगर पीओके पर भी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस पर भी कोई कठिन निर्णय हो सकता है, या तो उस पर भी कोई ऐसा निर्णायक रोल अदा कर सकते हैं कि जिससे देश में भी उनका मान बढ़ेगा। और मैं बता दूं, विश्व में कोई इनकी डिप्लोमेसी का, क्योंकि 6 का नंबर कूटनीति का भी नंबर है, बताया ना कि ये चाहे तो साम दाम दंड भेद तीनों प्रकृति से शुक्र अपना कार्य निकालने में माहिर होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो हर हालत में मोदी जी को सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचाते जाएंगे। जो भी निर्णय होंगे, आलोचना तो होगी, देश में भले हो जाए, विश्व स्तर पर उसकी आलोचना का कोई विरोध करने की क्षमता नहीं उठा पाएगा। अगर ये पीओके पर भी कोई कठिन निर्णय ले लें और इस पर काम कर लें तो इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी कोई। और वो जो कार्य करेंगे उस पर वाहवाही मिलनी है, कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, मुझे लगा कि आपको ये स्पेशल, चूँकि मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ देखा था, जानता हूँ, तो मैंने उसमें देखा कि आज ही से उनका पर्सनल ईयर 6 हो गया है, वीनस का नंबर हो गया है। तो वीनस के नंबर की वजह से चूंकि उनके ड्राइवर, कंडक्टर, उनके नामांक से 6 नंबर की कंपैटिबिलिटी गजब की है, तो निश्चित रूप से कुछ इतिहास रचने का कार्य करने वाले हैं। कराएगा ये 6 का नंबर, पूरा पर्सनल ईयर, पूरा यानी यहीं से लेके अगले से उनके जन्मदिन तक यही पर्सनल ईयर रहने वाला है और ये उनसे इतिहास रचवाएगा। फिर भी और कुछ साहसिक निर्णय होंगे। मैंने बताया कि अभी चुनाव से पहले भी निर्णय होंगे, चुनाव के बाद तो जो होने हैं निर्णय वो तो होंगे ही, चुनाव से पहले भी कुछ ऐसे निर्णय होंगे, कुछ ऐसे साहसिक कार्य होंगे मोदी जी के द्वारा कि जो इतिहास रचेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आपको ये नरेंद्र मोदी जी के लिए जन्मदिन स्पेशल वीडियो बना के बता दूं आपको कि क्या कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसमें कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। आप अपने विचार भी कमेंट कर सकते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हों, आप असहमत भी होते हैं तो इस पर लिख लें। मैं एक चीज़ और कहता हूं कि अगर मोदी जी के विरोधी भी इस वीडियो को देखें तो कमेंट जरूर करें, और ये ना सोचें कि मैं उनका समर्थक हूं या उनका विशेष रूप से उन पर मेरी कोई कृपा है या मैं कुछ उसको विशेष रूप से चाहता हूं। जो मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखा है, मैंने वही बताया है, होगा वही जो राम रुचि रखा, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। परंतु प्रभु जो चाह रहे हैं वो रास्ता वही बता रहा है। जो अंकों ने बताया मैंने आपको बता दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।